सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉट ट्रेडर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपना एसएल कहाँ लगाना चाहिए ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से। आपको मैं स्पॉट पे भी दिखाऊंगा और प्रीमियम चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले हम समझे तो हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस कितने प्रकार के होते हैं। भाई देखो, स्ट्राइक प्राइस होते हैं 3 प्रकार के, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें आपको स्ट्राइक प्राइस की सब बता दूंगा और ऑप्शन ग्रीक्स भी बता दूंगा। तो स्ट्राइक प्राइस होते हैं 3: ओटीएम, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। ये सबको पता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको सब पता है। तो भाई ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में कैसा प्रीमियम बिहेव करता है। अब देखो, हमारा निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ा ना, तो आपका ओटीएम के हिसाब से जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, तो आपका निफ्टी 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितना भी आपका ओटीएम है उसके हिसाब से बढ़ेगा। अब मार्केट एटीएम में है। अब वैसे एटीएम का यूजुअली डेल्टा 0.5 का रहता है, तो मान के चलते हैं कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा है ना, तो आपका प्रीमियम 10 पॉइंट बढ़ेगा। और अगर आपका आईटीएम है, अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ी है, तो आपके आईटीएम के हिसाब से आपका प्रीमियम 70 या 60, 65, 70, 80 जितने पॉइंट बढ़ सकता है, ठीक है। मतलब इसमें ज्यादा मूव आएगा तो ये थोड़ा मूव होगा, इसमें ज्यादा मूव आएगा तो ये इससे ज्यादा मूव होगा, और इसमें ज्यादा मूव आएगा तो ये सबसे ज्यादा मूव होगा, ठीक है। अब इसी का वाइस वर्सा भी देखते हैं कि अगर आपका ट्रेड डायरेक्शन में नहीं गया, तो अगर ये 20 पॉइंट गिरा है ना, 100 पॉइंट गिरा है, तो आपका एस ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, आपका एस छोटा ही लगेगा, ठीक है। और अगर आपका एटीएम है, एटीएम आपका गिरा है, ज्यादा गिरा है, तो ये भी इसके कंपैरेटिवली, ओटीएम के कंपैरेटिवली ज्यादा गिरेगा। अगर मैं इसको ऐसे साइज में रहा लेस देन का, और अगर ये आपका गिरा है 100 पॉइंट, तो ये भी आपका 70 पॉइंट गिरेगा। तो भाई हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है एटीएम वाला। मैंने आपको बताया कि हम एटीएम क्यों करते हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि मैं क्यों ट्रेड लेते, किस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ और वो एसएल कहाँ लगाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, मुझे यहाँ कहीं दिख रहा है कि मेरा पुल बैक सेटअप बन रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ब्रेकआउट है, माइनर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और यहाँ कहीं मेरी एंट्री होती, तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ लगाता हूँ। किधर? भाई आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसएल आप कहाँ लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप ईएमए के उससे रखते हो तो आप ईएमए के उस पर लगा सकते हो एसएल। अगर आप प्राइस एक्शन भी करते हो तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे लगा सकते हो, या जैसे भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी आपकी ट्रेडिंग एज है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी एंट्री कहाँ होती, यहाँ कहीं मेरी एंट्री बनती, कितने पे? 1142 पे, और स्ट्राइक प्राइस के लेते सबसे नियरेस्ट 19250 का कॉल। तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, निफ्टी 19250 का कॉल, ये देखो। अब हमारी एंट्री कहाँ हो रही थी, हमारी एंट्री है 1142 पे, 1142 यहाँ कहीं, 41 42, तो हमारी एंट्री होती, एक मिनट, नहीं सॉरी, पीई का लेंगे ना हम, एक मिनट, वही सोचू मैं, निफ्टी 19250 पीई, हाँ ये देखो 19 कितने पे है, 1142, 1142 ये रहा। देखो हमारी एंट्री कहाँ होती, यहाँ कहीं हमारी एंट्री होती 42 की स्टार्टिंग पे, और ये यहाँ कहीं का हमारा टारगेट 7 पॉइंट। अब ये देखो, अब हमारे यहाँ पे एसएल कहाँ लग रहा है। अब देखो, वैसे हमें तो एसएल स्पॉट पे फॉलो करना चाहिए, बट मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट के प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होते हैं, तो हमें एसएल कहाँ लगाना है। तो अब ये आप ये देखो कि 1942 के एक कैंडल पहले के हाई पे मैंने एसएल लगाया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जाऊं तो 19842 पे हमारी एंट्री, ये है सॉरी, हमारी एंट्री यहाँ पे है, और ये इस कैंडल के थोड़ा बिल्कुल नीचे लगाऊंगा तो मार्केट डीके के कारण काट सकती है, तो मैं 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा लूंगा, ठीक है। तो अब देखो, मेरा यहाँ पे 1142 पे एंट्री हुई, यहाँ पे 42 पे एंट्री हुई, अब मेरा एसएल लगा 1141 के हाई पे,
तो यहाँ मेरे से लगेगा 1141 के लो पे। उसे 2-3 पॉइंट थोड़ा 10 पैसे 20 पैसे आप कवर कर देना, क्योंकि 10-20 पैसे बचाने के चक्कर में ये ना हो कि आपको अपना सारा प्रॉफिट खो दो। अब ये देखो, अब मार्केट ने यहाँ पे कैसे बिहेव करा है। अब प्रीमियम हमारे नेगेटिव पे गया, तो यहाँ पे भी नेगेटिव पे गया, तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, 21 पॉइंट। यहाँ पे हमें 30 पॉइंट मिले, क्योंकि थोड़ा ओटीएम ही है। अगर हम एट द मनी है तो यहाँ पे कोई डे के हिसाब से होगा। हाँ, मंडे है तो मंडे को ज्यादा प्रीमियम में वॉल्टिलिटी रहती ही नहीं, आईवी का वो सीन होगा, तो हमें ऐसे पता लगा कि हमने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब ठीक है, अगर मैं आपको अगर मैं इसकी जगह आईटीएम का ट्रेड लेता, ठीक है, आईटीएम मतलब 200 का कॉल लेता, निफ्टी 19200 का पुट लेता। देखो यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, यहाँ हमारा ऐसे लग रहा है ₹2.5 के करीब, ठीक है। और अगर मैं वहां पे जाऊं, निफ्टी 19200 250 का पुट होगा, सॉरी 250 ले लिया हमने। 19200 पुट 19300 सॉरी 19300 का हमने पुट लिया। हमारी एंट्री हुई है और पीछे 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 एंट्री हुई है हमारी 1142 पे। इधर एंट्री इधर किधर हुई है ना। अब यहाँ पे हमारा देखना एसएल बड़ा लग रहा होगा, यहाँ पे हमें टारगेट भी फॉर श्योर बड़ा मिला। यहाँ पे देखो वहाँ पे 7 पॉइंट का था, यहाँ पे 9 9.5 पॉइंट का है, बट वहाँ पे हमारा ₹2.5 का एसएल था। अब हमारा एसएल देखना यहाँ पे कितने का लगेगा। यहाँ पे हमारा उसके कंपैरेटिवली अगर हमारी एंट्री यहाँ कहीं होती, इस कैंडल के हाई के ब्रेक पे, तो अगर हम बफर करके लगाते हैं, यहाँ हमारा ₹3 का एसएल लग रहा है। ये तो मंडे का आपको दिखा रहा हूँ, तो मंडे को ज्यादा प्रीमियम मूव करते नहीं, तो यहाँ पे हमारा एसएल भी ज्यादा बड़ा नहीं लगा, ज्यादा फर्क नहीं आया। बट जैसे जैसे आप डीप इन द मनी जाते रहते हो तो आपका एसएल बढ़ता रहता है। तो आज मैंने आपको सिखाया कि हम एसएल कैसे लगाते हैं अपने उस पे स्पॉट पे ऑप्शन बाइंग के हिसाब से। सो थैंक यू, दैट्स फॉर द डे।